गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है। हाँ जी बेटा, इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ डिस्कस करांगे? प्रोग्रेस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रेवोल्यूशन, इवेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फैब्रुअरी एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ रशिया, सोशल चेंजेस दैट वर टेकन प्लेस इन रशिया। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे द एज ऑफ सोशल चेंज। एज ऑफ सोशल चेंज की है बच्चे? द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड। बच्चे ऑलरेडी आप फ्रेंच रेवोल्यूशन बारे पढ़ चुके हैं। यू नो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसने किदां दा वे मतलब बना दिता सी कि सोसाइटी जिहड़ी आ उस दे विच बड़ी ड्रामेटिक चेंज आ सकती सी। ठीक है। जो पहला दा स्ट्रक्चर सी उसनों पूरी तरह चेंज किया जा सकता सी। काफ़ी कुछ जिहड़ा हैगा चेंज हो चुकिया सी फ्रेंच रेवोल्यूशन का करके, उस दे रिजल्ट करके, है ना। यू नो कि पहला जिहड़ी सोसाइटी है उस दे विच की सी एस्टेट्स दे विच डिवाइड की हुई सी। ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान तुसीं देख चुके हो कि कितना कुछ चेंज होया। एस्टेट्स के बारे विच जिहड़े उन्हां दे उपर टैक्सिस वगैरह लगाई जाती सी उन्हां नूं अबॉलिश किया गया, है ना। तो सोसाइटी नूं बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग तरीके नाल चेंज किया गया। इस तो बिना जिहड़ी पावर है वो मोनार्कीकल पावर सी, मोनार्क के हत्थां विच सी, जां फिर आप कह सकते कलर्जी के हत्थां विच सी। ठीक है। जो भी वो चाहते सी वो करते सी। तो हौली हौली ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां चेंज हो गई। इंडिविजुअल तो जिहड़ी पावर सी वो पीपल के हत्थां विच आ गई सी। ठीक है। कोई भी मतलब परसन जो सी इंडिविजुअल परसन किसी भी चीज़ का ओनर नहीं हो सकता सी। हौली हौली ये चेंज जी आती गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन तो बाद ये सारिया चेंजिस सानू देखने को मिलदियां ने। तो लेकिन की सी राजे, नो डाउट कि यूरोप के विच, पूरे यूरोप के विच, यूरोप तो बिना जिहड़े होर बाहर वाले कंट्रीज सी उन्हां दे विच भी इस तरह इसका जिहड़ा असर सी फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा देखने को मिलिया सी। ठीक है। बाकी दे कंट्रीज़ दे विच भी। लेकिन यू नो बेटा, सारे लोग चेंज नहीं चाहते। उस दे विच की सीगा कि अलग अलग तरह के परसन सी जिन्हां बारे आपां पहलां भी पढ़ चुके हैं। रेडिकल्स, लिबरल्स, कंजरवेटिव्स। ठीक है। तुसीं पहलां सुन चुके हो कि हर एक सोसाइटी दे विच जिन्नियां भी रेवोल्यूशनस होईयां ने, चाहे तुसी फ्रेंच रेवोल्यूशन ला लो, रशियन रेवोल्यूशन है, या होर भी जिथे भी किते रेवोल्यूशन हुई है बच्चे, कदे इदां नहीं हुंदा कि 100% लोग जिहड़े आ वो चेंज चाहते हैं। ठीक है। सम पीपल दे डोंट वांट टू चेंज। ठीक है। सम कुड बी देयर, they want some changes. ठीक है। and some can be there, they want the totally change the society. ठीक है। the same way in the Russian in the Europe there were also these peoples. First of all we will talk about liberals. Liberals कौन सी? wanted a nation which tolerated all religions. liberals ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਰਾਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣੇ, कोई भी कंट्री जो है कि वो सारे जोड़े रिलीजनस ने उन्होंने टॉलरेट करे, मतलब सारे धर्मों का सत्कार किया जाए। ठीक है। दे आर्ग्यूड फॉर एन इलैक्टेड पार्लीमेंट्री गवर्नमेंट सब्जैक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय अ वैल ट्रेनड जुडिशरी दैट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। जो लिबरल्स सी राजे वो टोटली डेमोक्रेट्स नहीं सी। ठीक है। वो की चाहते सी कि सोसाइटी दे विच काफ़ी सारिया चेंजिस वो चाहते सी। वो कहते सी कि जिहड़ी पावर है वो ओनली इंडिविजुअल 1% के हत्थों में नहीं होनी चाहिए। पार्लीमेंट बननी चाहिए है, गवर्नमेंट जी वो चुनी हुई होनी चाहिए है। ठीक है। जी कि लोगों के नाल न्याय कर सके, लोगों की गल सुन सके, और गवर्नमेंट जी जुडिशरी जी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जिमें कि पहला तुहानूं पता है जो मोनार्क हुंदा सी, किंग हुंदा सी, उसे दा कहा होया कि एक वर्ड जिहड़ा रूल मन्निया जाता सी उही लोग फॉलो करते सी। ठीक है। लेकिन ये लिबरल्स जिहड़े आ ये चाहते सी कि इदां नहीं होना चाहिए। तो उन्हों का ही मनना सी कि जिहड़ियां पावर्स ने लोगों को भी मिलनियां चाहिए, लोगों की डिमांड मन्नी जानी चाहिए है। ठीक है। जिहड़ा किंग है उसदियां पावर्स नूं लिमिटेड किया जाना चाहिए। ठीक है। नैक्सट है रेडिकल्स। रेडिकल्स राजे किहड़े हुंदे आ? जिहड़े इन्हां नूं आपां क्रांतिकारी कहने हैं, जिहड़े क्विक चेंज चाहुंदे है। ठीक है। टोटली चेंज करना चाहते हैं सोसाइटी नूं। तो इत्थे जिहड़े रेडिकल्स सी व्हाट दे वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वॉज based on the majority of a country's population. They dislike the concentration of property in the hands of a few, not
द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। रेडिकल्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ सोसाइटी है वो चेंज होनी चाहिए, ठीक है, पूरी तरह चेंज होनी चाहिए। मतलब वो जिस तरह के क्रांति द्वारा, ठीक है, मरो मारो कुछ भी करो लेकिन सोसाइटी ਨੂੰ चेंज करो, मतलब एक क्विक चेंज चाहण वाले लोग है। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जी है वो मजोरिटी लोगों की होनी चाहिए है, ठीक है, इंडिविजुअल या फिर कुछ थोड़े बहुते लोगों की गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब जो जिस तरह कि पहला सी जो रिच पीपल है, नोबल परसन है, उन्होंने हत्थों में पावरस होंदियां सी, ठीक है। ये चाहते सी कि नहीं इदा नहीं होना चाहिए, जिहड़ियां पावरस ने वो कॉमन जोड़े मजोरिटी पीपल है उन्होंने हत्थों में होने चाहिए, वो तां ही हो सकदियां जेकर गवर्नमेंट उन्होंने बनेगी, ठीक है। तो वो की कहते सी कि जी प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के हत्थों में ना होवे, प्राइवेट प्रॉपर्टी दे बिल्कुल ही अगेंस्ट सी। वो कहते सी कि जी प्रॉपर्टी है सारी गवर्नमेंट के हत्थों में होवे और गवर्नमेंट जिन्होंने लोगों को जिन्नी जरूरत है उस दे हिसाब नाल जी प्रॉपर्टी है वो डिवाइड करे, ठीक है। मतलब एक इंडिविजुअल के हत्थों में भी ना होवे या फिर किसी छोटे मोटे ग्रुप ऑफ पीपल, जिमें कि जोड़े रिच पीपल है, बहुत सारे पीजेंट्स भी रिच हैगे सी जिन्होंने कोले काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी सी। मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए, इक्वैलिटी दे विच ये विश्वास रखते सी, ठीक है। मतलब कि बराबर के राइट्स लोगों को मिलने चाहिए, वो सारे लोगों को इक्वल देखना चाहते सी, चाहे वो प्रॉपर्टी होवे चाहे वो राइट टू वोट होवे, ठीक है। पूरी तरह सोसाइटी को चेंज करना चाहते सी। थर्ड है कंजरवेटिव्स। कंजरवेटिव्स जोड़े सी राजे दे रजिस्टेड चेंज, मतलब ये चेंज चाहते ही नहीं सी। ये वो लोग सी जिन्होंने आप कह सकते हैं रूढ़ीवादी दकियानुसी विचारों वाले, ठीक है। ये वो लोग सी जोड़े मतलब कहते सी कि जो सिस्टम जिस तरह चल रहा एज इट इज़ चलना चाहिए। लेकिन फ्रेंच रैवोल्यूशन तो बाद हौली हौली राजे इन्हों की जी थिंकिंग सी वो चेंज होनी शुरू हो गई। उन्होंने लग्या कि कुछ ना कुछ चेंजिज जड़ियाँ होनियां चाहिए, लेकिन वो ये नहीं चाहते सी कि एकदम या राजे दी पावर्स को खो लिया जाए या फिर कोई इस तरह मतलब कोई प्रॉपर्टी किस तो खो के बराबर बन दी जाए, इस तरह की कोई चेंजिस चाहते। कहते कि थोड़ी बहुती चेंजिस जड़ियाँ होनियां चाहिए, पर बाकी जो सिस्टम है नाल नाल चलना चाहिए। जो पहला वाला चल रहा वो हौली हौली कुछ ना कुछ थोड़ी बहुती चेंज करनी चाहिए, ठीक है। मतलब वो क्विक चेंज के पक्ष विच नहीं सी, ना ही वो रेडिकल्स के पक्ष विच सी, ना ही वो लिबरल्स के पक्ष विच सी, दोनों के अगेंस्ट सी ये लोग, ठीक है। ये कहते सी कि जो साड़ियाँ पास या ट्रेडिशनस ने रीति रिवाज ने सब कुछ नूं एज इट इज़ चलना चाहिए, जिवें राजा मोनार्कीकल सिस्टम है या जो भी है ये सारा कुछ एज इट इज़ चलता रहे, ना ही ये विमेंस वगैरह को कोई राइट्स देने के पक्ष विच सी, ठीक है। नैक्सट आ गया इंडस्ट्रीज़ एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्री एंड सोशल चेंज दे विच की सी राजे, दिस वॉज द टाइम ऑफ इकनॉमिक एंड सोशल चेंज। ये जिहड़ा टाइम सी इकनॉमिकल चेंज का भी सी और सोशल चेंज का भी सी। सोसाइटी जिहड़ी है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही सी और इकनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा चेंजिस आ रही हैं, जिमें कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के करके तुहानूं पता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ का बुरा हाल हो गया सी। रशिया भी उन्हां विचों एक सी, होर भी यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ जिवें फ्रांस है, कितनी ज़्यादा उसकी जिहड़ी इकनॉमिक कंडीशन है वो वर्स हो गई सी, बड़ी बुरी तरह वो मतलब लिताड़िया गया सी। सारी उसकी जिहड़ी प्रॉपर्टी वगैरह डिस्ट्रॉय हो गई सी, महंगाई वध गई सी, लोग जिहड़े बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे सी उस टाइम दे विच। होर भी यूरोपीयन कंट्रीज़ जिहड़े भी इस तरह की वॉर दे विच शामिल सी, ठीक है। तो वो लोगों की जिहड़ी कंडीशन है राजे बहुत बुरी हो गई सी। तो इस करके जिहड़ी है इकनॉमिक चेंज भी होनी चाहिए सी और नाल नाल जिहड़ी है सोशल चेंज तो लोग चाहते ही सी। तो ये इंडस्ट्रीयल जी रैवोल्यूशन है, मतलब इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा लग गई सी। तो इत्थे जिहड़े लोग ने मैन विमैन चिल्ड्रन सारे जिहड़े फैक्ट्री दे विच ढक दिते गए सी। उन्हां लोकां नूं फैक्ट्रियां दे विच काम करना पै रहा सी, ठीक है, क्योंकि महंगाई इन्नी ज़्यादा सी कि लोगों की अपना गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया सी। तो ये सारियां चीज़ां देखते हुए, लेकिन उत्थे जिहड़ी एक प्रॉब्लम होर सी कि जिहड़े लोग ने जिस तरह कि मैन एंड वीमैन दोनों फैक्ट्री दे विच वर्क करते सी, लेकिन उन्हां दे विच डिस्क्रिमिनेट किया जाता सी। विमैन नूं मैन के कंपैरिजनली बहुत घट जिहड़ियां वेजिज दित्तियां जांदियां सी, मतलब पैसे घट दिते जाते सी, ठीक है। जिहड़े फैक्ट्री ओनर सी वो लोगों नूं बहुत ज़्यादा उन्हां दा शोषण कर रहे सी एक तरह नाल। तो वो की करते सी कि बहुत ज़्यादा जिहड़े मतलब आवर्स तक लोगों वर्करस नूं काम करना पैंदा सी, ठीक है। मतलब 18-18 घंटे लोग उत्थे काम करते जिहड़े फैक्ट्री वर्कर सी। जिहड़े फैक्ट्रियां सी वो तुहानूं पता है कि या तो राजी 2-4 परसन की मतलब इकट्ठे कलैक्टिव हो सकती है, अदरवाइज़ इंडिविजुअल ही होंदियां ने ज़्यादातर, ठीक है। तो वो जिहड़े इंडिविजुअल परसन है जिहदी फैक्ट्री जिहड़ा फैक्ट्री का ओनर है, तो जो भी प्रॉफिट हुंदा सी वो सारा उस ओनर के हत्थों में चलिया जांदा सी,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਰਕਰਸ ਹੀ ਨੇ। ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਉਹ ਓਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਸੀ, ਰੈਡੀਕਲ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਚੇਂਜਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 1 ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਮੈਨਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਫੈਕਟਰੀ ਓਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੈਡੀਕਲਸ ਆ, ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਓਨਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਇਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਸ ਵਰ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਦੇ ਹੈਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਫਿਊਚਰ। ਸਮ ਬਿਲੀਵਡ ਇਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਸਮ ਡਿਮਾਂਡਡ ਦੈਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਮਸਟ ਇਨਕਰੇਜ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮ ਡਿਮਾਂਡਡ ਦੈਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਮਸਟ ਇਨਕਰੇਜ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦੋ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਡਰਿਚ ਐਂਗਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। They added that industrial society meant capitalist society which was not profitable for everyone। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਚ ਪਰਸਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ। ਮਾਰਕਸ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਅ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੁੱਡ ਫਰੀ ਵਰਕਰਸ ਫਰੋਮ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ। ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਓਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਦੇ ਓਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ।